चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, किसकी वजह से? नेट की वजह से, क्योंकि नेट मैंने वाईफाई चालू करके बंद किया है। चलिए, बाकी बच्चे भी अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, 10 मिनट ही सही, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम अपना कंपनसेट कर लेंगे। मयंक पंडित जी, आकाश यादव, प्लीज बेटा जी कैमरा ऑन कीजिए। चलिए जल्दी से मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। लेक्चर नंबर हमारा 10 है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 चल रहा था, जिसका नाम क्या है? लोगैरिथम। लोगैरिथम को पढ़ने के लिए, या मैं कह लू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसमें आपको 5 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, या तो आप 5 कैटेगरी कह लो, या फिर आप कह लो कि 5 कॉन्सेप्ट कह लो, या फिर 5 आप टाइप कह लो, कुछ भी कह लो, ये आपके कंफर्ट के जोन के हिसाब से। बट मैंने ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसान बनाने के लिए 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी टाइप 1 के क्वेश्चन कर लिए थे। उसमें हमने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखे थे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे थे, फिर आईसीआई के क्वेश्चन। मैं बता दूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ना करने हो तो ना सही मत करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना करने हो तो मत करना, लेकिन बेटा आईसीआई के क्वेश्चन जरूर करना। उससे किसी भी तरह का कोई भी एक्सक्यूज उसमें मत ले देना कि सर हमने इसलिए नहीं किए, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो वहीं से आएंगे। ठीक है जी। टाइप 2 ये भी हमने देख लिया था, टाइप 3 ये भी हमने देख लिया था, और टाइप 4 सर ये भी कल क्लास में देख लिया था। आज का जो टाइप है वो टाइप 5 है, और आज की हमारी इसकी लोगैरिथम की लास्ट क्लास है। ठीक है। बाकी जो बच्चे नए आएंगे वो नए चैप्टर से भी हमसे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सर बताइए, मैं प्रॉपर्टी लिख दूं पहले? हाँ सर, प्रॉपर्टी लिख दो। प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, इसके ऊपर ये होता है एम, मतलब बेस के ऊपर कोई नंबर होता है, कहता है अब इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग एम लॉग ए, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, इसके नीचे डिवाइड लगा दिया है बस। सर एक बार बताओ जरा नंबर से लगा के, जैसे कि मैं कहता हूं लॉग का बेस 2 उसके पास है 3, तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, लॉग 3 लॉग 2। सर एक बात समझ में नहीं आई, फिर दोबारा से, लॉग का बेस 3, यहां मैं लिख लेता हूं 7। सर ये हमारी प्रॉपर्टी है लॉग 7 लॉग 3। सर एक और बार, लॉग का बेस 2, इसके ऊपर मैं रखता हूं 4, तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉग 4 लॉग 2। ठीक है जी, इतनी चीजें समझ आती हैं। आप इसको ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया, क्या? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है और आज की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं, एक गुड न्यूज है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर, ये सर थैंक यू। तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं, जो कि मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है जी, प्रैक्टिकल जो हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 33। एक बार आप देख लो, तब तक मैं अपनी कॉपी पे इस क्वेश्चन को उतार भी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है बस। सर लॉग बेस बी नंबर ए मल्टीप्लाई, फिर लॉग बेस सी नंबर बी मल्टीप्लाई लॉग ए, फिर उसका बेस सी। ठीक है जी, इसकी पावर दे रखी है आपको 5, कह रहा है बता दो ये किसके इक्वल है। चलिए जी कंप्यूटर जी, मैं भी स्क्रीन पे आ जाता हूं। ये लो जी, मैं स्क्रीन पे आ गया, और ये मैंने, ओहो सर क्या हो रहा है आज, ये लो जी मैं आ गया। चलें जी सॉल्व करें, कुछ नहीं करना बाबू, प्रॉपर्टी लगानी है बस। लॉग ए लॉग बी, ठीक है, फिर लॉग ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, लॉग सी, फिर मल्टीप्लाई लॉग सी लॉग ए, ब्रैकेट बंद, इसकी पावर है 5। ठीक है जी, अब काटने का काम शुरू करें। सर लॉग ए से लॉग ए कटा, सर लॉग बी से बी कटा, सर लॉग सी से सी कटा, यहाँ क्या बचा? सर यहाँ बचा 1, और 1 के ऊपर पावर कितनी? 5। तो सर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है जी, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? ऑप्शन कौन सा? सर ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को यहाँ डाउट? राधा, मयंक, विशाखा? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूं।
आज बच्चे छुट्टी पर है क्या? क्वेश्चन नंबर 34। कंप्यूटर जी दिखाएं एक बार बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 34 ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। मैं तब तक उतार भी लेता हूं। लॉग बी लॉग सी, लॉग का बेस सी इन मल्टीप्लाई, इसकी पावर कितनी है सर? 3। कंप्यूटर जी अब मुझे लेके आए। लीजिए जी, मैं आ गया। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना आपको एक चीज हमेशा चाहिए होती है बस, कंटिन्यूटी या फिर कंसिस्टेंसी, लगातार। आप कितने घंटा पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन लगातार कितना पढ़ रहे हैं। लगातार का मतलब है जैसे कि आपने आज आप पढ़ रहे हो तो आपने अपनी क्लासें कंटिन्यू लगातार करी है। कई बार आपका मन नहीं करेगा, छोड़ना यार आज मन नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं करते ये वो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम आप क्रैक करो, आपको कंटिन्यूटी चाहिए ही चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब तो लगातार। हाँ, आप अपने नंबर ऑफ आवर्स कम कर सकते हो, मतलब 6 की जगह 4 कर लो, लेकिन 4 आप डेली पढ़ रहे हो, कभी आपने छुट्टी नहीं की संडे के अलावा। ठीक है ना? सर आप अपना शेड्यूल बता रहे हो क्या? नहीं। देखो जी, लॉग सिर्फ प्रॉपर्टी लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। मयंक पंडित, अरे वाह वाह वाह, मयंक वन पंडित ने तो आएगा आंसर वन। 1 भी भेज दिया सर। क्या बात है। बट बच्चे मैं तो सॉल्व करूंगा। ठीक है जी, काट दो जी। सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ जी, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1 × 1। ठीक है जी, आगे बढ़ सकता हूँ। विशाखा का भी आंसर आ गया, रजत का भी आ गया, वेरी वेरी गुड। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 35। आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 35। चलिए जी 35। सर थोड़ा ऊपर भी कर दीजिए। हाँ जी, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है जी? क्या कहता है? 35 है, 34 है? 35 है सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं तब तक उतार लेता हूं उसको। चलिए जी, मैं उतारता हूं उसको, तब तक आप कीजिए। 1 log A/B का पावर x प्लस log B/C दिस, और log C/A का x कह रहा है किसके इक्वल होगा? चलिए जी कंप्यूटर जी मुझे दिखाएं। ये रहा जी, मेरी स्क्रीन आ गई, ये रहा। ये लो जी, मैंने थोड़ा क्वेश्चन उतारा है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना, देखो यहाँ पर इसके ऊपर है, मुझे बताना है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको ऊपर ले जाऊं क्या? लॉग A/B अपॉन में लॉग एक्स। पहले तो ये बताओ क्या मैं इस तरीके से कंफर्टेबल हो इसको? नहीं तो आप कैसे करोगे इसको? देखो साइड में मैं लिख के दिखा देता हूं। 1 log x A/B, तो इसको मैं ऊपर जाएगा ये। देखो इस तरीके से यहाँ देख लो, क्योंकि यहाँ पर भी बटे में है। अगर मैं यहाँ इसको एक को छुपा लेता हूँ और प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो एक्स ऊपर गया और ये नीचे। अब इसको क्योंकि यहाँ भी ये अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, कंफर्टेबल हो सभी लोग? देखो रजत ने आंसर भी भेज दिया, वेरी वेरी गुड। लॉग B/C लॉग एक्स लॉग C/A अपॉन में एक्स। ठीक है जी, हाँ सर यहाँ तक क्लियर है चीजें। फिर उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया इन तीनों का, एक्स, मतलब कि लॉग एक्स। ठीक है जी, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद मैं क्या करता हूं, AB प्लस लॉग BC प्लस लॉग CA। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हैं? हाँ सर आगे बढ़ो।
अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, लॉग ए मल्टीप्लाई बी, क्योंकि आपको पता है जब प्लस का निशान होता है बेस सेम होता है, तो सारे क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर क्या रह गया, लॉग एक्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ सर, अब देखो काटने का काम शुरू कर दो। तो सर यहाँ बचा लॉग वन और यहाँ बचा लॉग एक्स, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लॉग से लॉग काट दूं तो एक्स के ऊपर वन, मतलब इसको मैं ये कह सकता हूँ कि लॉग एक्स के ऊपर वन, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। बोलो किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। शायद बच्चों ने आंसर दे भी दिया, विशाखा और रजत। बताओ किसी बच्चे को डाउट है तो हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे, हमने हमें कोई जल्दी नहीं है। सर नो ये सर, कैसे कोई किए? राधा क्लियर है? ओके विशाखा? सर हमारा यस चैट नहीं चल रहा। अच्छा नेट नहीं चल रहा, ओहो। चैट चैट सर, कैट बोले आंसर तो? का। ओहो। बाकी मयंक पंडित जी आप बताएं। यस सर, क्लियर है। ओके जी, चलिए मैं अगला क्वेश्चन की तरफ करूं। बस जिसको भी नेट की दिक्कत आ रही है ना, जैसे कि विशाखा और एक दो बच्चों को और दिक्कत आ रही है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये लेक्चर रिकॉर्ड होता है, राठी सर को बोल नो देना। सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए जी मैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलूं। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 36। ये लीजिए जी, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 36, और कोशिश यही कीजिए कि बच्चे मेरे से आगे चलें। हालांकि रजत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है मेरा वन अपॉन लॉग ए, उसके ऊपर ए बी, ठीक है जी। फिर उसके बाद प्लस लॉग बी और ए बी, ठीक है जी। चलिए जी कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाइए अब, ये हमारा क्वेश्चन है। ये लीजिए, ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखो, अब सेम प्रोसेस मैं उसमें लगा रहा हूं, इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, लॉग ए अपॉन में लॉग ए बी, फिर उसके बाद लॉग बी अपॉन में लॉग ए बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? प्लीज बेटा कैमरा ऑन रखो। क्या बात आज नहाए नहीं हो क्या, जो सबने कैमरा बंद कर रखा है आज? लो जी मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, लॉग ए बी, यहां आ गया लॉग, देखो बच्चों के आंसर भी आ गए हैं, रजत सबसे फास्ट आंसर, ए प्लस लॉग बी। अब दोनों को देखो ऊपर क्या है, दोनों के बीच में प्लस है, बेस सेम है, तो क्या कर दूंगा सर, मल्टीप्लाई लॉग ए बी और नीचे वाला लॉग ए बी एज इट इज। सर इससे इससे कट गया तो आंसर क्या आ गया मेरा, वन, ठीक है जी, आंसर मेरा वन आया। क्वेश्चन कौन सा करें, 36। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? सरबजीत पहले जीरो फिर वन, कंफ्यूजन है क्या नो बेटा, सर, वो सॉरी कंफ्यूजन? गलती से टाइप हो गया था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए जी अब मैं उसके बाद आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 37। सब बच्चों का फोकस होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 37, और मैं बता दूं एग्जाम का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 37, और ये मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, आज हमने कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं किया है। कहता है लॉग लॉग 2x लॉग 2x प्लस लॉग बेस 4x प्लस लॉग बेस 16x और इजिकल टू कहता है 21/4, कह रहा है एक्स की वैल्यू निकाल दो। ये लो जी मैंने क्वेश्चन भी उतार लिया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सर मुझे भी दिखाएं, ये लीजिए जी, चलें जी करें सॉल्व। लो जी पहले तो आप प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, ये एक्स है,
x को ऊपर लेके जाओ, x log 2, फिर प्लस का निशान, फिर log x, फिर log, ये लो बच्चों का शायद आंसर भी आ गया 4, फिर log x log 16, 21 डिवाइडेड बाय 4। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई और कुछ नहीं किया। बोलो, सभी बच्चे बोले। यहां तक कोई डाउट? कुछ नहीं किया, इसको मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी लगा दी, एक्स को ऊपर रख दिया, log 2 को नीचे रख दिया, बस प्रॉपर्टी लगा दी। अब सर उसके बाद क्या करना है? देखो उसके बाद क्या करना है, मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, log बेस 2 प्लस log x, इस वाले 4 को मैंने बस छोटा कर देना है, बस और कुछ नहीं कर रहा। इस वाले 4 को मैंने छोटा कर दिया, ये वाला 4। ठीक है जी, फिर मैं प्लस, फिर मैं log x 2 की पावर कितनी रखूं, 4 इजिकल टू 21/4। यहां तक बच्चे कोई डाउट? मैंने यहां पर 16 को भी छोटा कर दिया। बस मैंने थर्ड स्टेप में क्या किया है, 4 को छोटा किया है और 16 को छोटा किया है, बस सेम वैल्यू रख दिया। अब मैं फोर्थ स्टेप फॉलो करने जा रहा हूं, log x, बिल्कुल पहले ध्यान से देखें बस। उसके बाद log x, ये वाला log मैं आगे ले आया, हमने प्रॉपर्टी थी ना, हमने कहा सर से नीचे उतर जाओ, तो यहां बचा log 2 प्लस log x, हमने इस वाले 4 को भी नीचे उतार दिया, 4 log 2 इजिकल टू, बोलो जी बोलो, यहां तक कोई डाउट? सिर्फ अभी कैलकुलेशन देखें, जल्दी नहीं है मैं किसी भी चीज की। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? विशाखा, सरबजीत, राधा, तो रजत, नो सर। ओके जी, चलिए सर आगे बढ़िए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं कॉमन लेता हूं, log x log 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा क्या ब्रैकेट में, इसकी जगह मैं 1 रख सकता हूं क्या? इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इस वाली फिगर को सब में से, तो बचा ये वाला प्लस आ गया, फिर यहां पर 1/2, क्योंकि ये मैंने log x और log 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर सिर्फ 2 बचेगा, 1/2। यहां पर सर 1/4 बचेगा, 21/4 एज इट इज चल रहा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। बच्चों अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझे तभी रोकना, आगे मत बढ़ने देना मुझे, ठीक है? चलिए सर, मैंने यहां तक सॉल्व कर दिया था, log x log 2 ब्रैकेट बंद 1/2 1/4 ब्रैकेट बंद इजिकल टू 21/4। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, इसका मैंने एलसीएम लिया पूरे का, तो एलसीएम आया 4, ये मैं एज इट इज रख देता हूं, log x log 2, एलसीएम लिया 4 प्लस कितना आएगा, 2 2 जा 4, कितना आएगा बेटा ये 7/4, इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूं और इजिकल टू, यहां तक कोई दिक्कत? मेरे पास सर बचा क्या, log x, शायद बच्चों का आंसर भी, अच्छा रजत नो डाउट सर, ओके, ब्रैकेट बंद 7/4 मेरे पास ब्रैकेट में से आया और इक्वल टू 21/4। ठीक है जी, चलिए जी, उसके बाद मैंने क्या किया, 21/4 को ऐसे ही लिखा और इसको मैं इधर ले गया, इसको जब इधर लेके जाऊंगा तो ये उलट जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे क्या, और यहां मेरा क्या बचा, log x log 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? 4 से 4 कट गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये आ गया 3/1, तो log x log 2, इसको मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई x से करो, तो log x इजिकल टू log का बेस 2 इसकी पावर 3। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? log से log काट दो,
x इज इक्वल टू कितना बचा, 2 की पावर 3। अब मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, तो x इज इक्वल टू मेरा कितना आया, 8। किसी बच्चे को कोई डाउट? वेरी वेरी गुड रजत, सर सबसे एक बार और फास्ट। बता दो। हाँ बिल्कुल बताएंगे, पहले मैं ऑप्शन टिक कर दूं। इसका क्वेश्चन कौन सा था ये, 37। 37 का ऑप्शन है मेरा ए, ऑप्शन ए। देखो जी, मेरे को इसी में बताना है, दोबारा से करके बताऊं? इसी में बता दो सर। इसी में देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था सर, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा 37। ये हमारा क्वेश्चन है, log का बेस 2, इसका नंबर क्या था x, फिर log का बेस 4 नीचे, उसका नंबर क्या था x, फिर log का बेस 16, इसका नंबर क्या था, इजिकल टू 21/4। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी लगा दी, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, x आ गया 2 आ गया, x और 2, x आ गया और नीचे का 4 आ गया, फिर x आ गया नीचे का 16 आ गया, ये 21/4 एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इस 4 को छोटा कर दिया, 4 और 16 को, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, log x एज इट इज लिख दिया। बस इस 4 के मैंने टुकड़े कर दिए, फैक्टर कर दिए, 2 के ऊपर पावर 2। फिर यहाँ पर 16 के भी मैंने टुकड़े कर दिए, मतलब फैक्टर कर दिए 2 की पावर 4। बाकी सब एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने फैक्टर करने के बाद एक प्रॉपर्टी और लगाई, जो हमने टाइप 4 में सीखी थी। टाइप 4 में मतलब जो पावर ऊपर होती है उसको नीचे उतारने का, ये एज इट इज लिख दिया, log x, ये वाला 2, एक मिनट में दिखाता हूं, ये वाला 2 मैंने क्या किया, ये वाला 2 और 4 बस मैंने आगे नीचे उतार दिया बस, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर ये मैंने किया है, 4 भी नीचे उतार दिया, और ये फिर उतारने के बाद मैंने क्या किया, ये वाली फिगर कॉमन ले ली, log x, log का बेस 2 मैंने कॉमन ले लिया, इसकी जगह कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, बोलो हाँ के ना। सर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, कॉमन ले लूंगा तो, क्योंकि ये चला गया तो 1/2 रह गया, और इसकी जगह ये चला गया बाहर, ये चला गया तो 1/4, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ये उतारा सेम एज इट इज, फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इन तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 4, इसको सॉल्व किया, 4 + 2 + तो ये मेरा कितना सॉल्व हुआ, 7/3। तो log x, log का बेस 2, 7/4 इजिकल टू मेरा 21/4। अब इसको जब मैं इसको इधर लेके गया, तो आपको पता है निशान उलट जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, 21/4 को 4/7 कर दिया मैंने, उलट गया, काट दिया, 4 से 4, यहाँ 3 और 1 बचा। उसके बाद बनने के बाद log x, log 2, 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ log x, यहाँ log 2 का बेस 2 नंबर 3। फिर मैंने log से log काट दिया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2 की पावर 3। फिर x इजिकल टू 2 की पावर 3 को खोल दिया, तो मेरा कितना आ गया, 8। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी? तो हम दोबारा भी कर लेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, दोबारा कर लें एक बार। नो सर। ओके नो विशाखा, नो डाउट राधा, सर। चलिए चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब बच्चे बहुत समझदार हैं। चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूं, अब क्वेश्चन नंबर दिखाएं कंप्यूटर जी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 38। चलिए जी मैं उतारता हूं जब तक, और आप क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है। कहता है 1/log ए बी के ऊपर क्या है, ABC ब्रैकेट में, फिर प्लस, फिर log BC उसके ऊपर, फिर ABC, फिर उसके बाद log CA, फिर उसके ऊपर ABC ब्रैकेट बंद, और कोई ब्रैकेट नहीं कह रहा जी, इसकी वैल्यू निकाल के बता दो। ये आपका क्या है,
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए जी मैं सॉल्व करता हूं इसको। सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, इसको ऊपर लेके चला गया मैं। तो मेरा क्या आया, लॉग ए बी सी। जहां बच्चे को डाउट लगे वो प्लीज रोक देना और क्वेश्चन यही करना कि कोशिश मुझसे आगे चले। लॉग सी ए, लॉग ए बी सी, ठीक है जी। हाँ सर, बच्चों के आंसर भी आना शुरू हो गए। फिर मैंने क्या किया, तीनों का एलसीएम लिया, लॉग ए बी सी। यहाँ लॉग ए बी प्लस लॉग बी सी प्लस लॉग सी ए, ठीक है जी। हाँ सर ठीक है। अब देखो प्लस है तो आपने क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए बी इंटू में लॉग बी सी इंटू में लॉग सी ए, और नीचे आपका क्या रहा, लॉग ए बी सी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। लो जी लो, रजत जी ने आंसर भी भेज दिया। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या, लॉग ए बी सी की पावर 2, लॉग ए बी सी, बोलो जी बोलो। ऐसे कर सकता हूँ क्या, फिर इस 2 को मैं नीचे उतार दूंगा, भाई साहब नीचे आ जाओ। तो मेरा क्या बनेगा, 2 लॉग ए बी सी, लॉग ए बी सी, ये लॉग से लॉग कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। चलिए रजत चौधरी ने पहले ही भेज दिया था आंसर। इसका आंसर है हमारा 238 का 2, ऑप्शन सी। कोई डाउट कोई परेशानी किसी भी तरह की किसी भी बच्चे को, तो वो मुझको बोल सकता है। कंडीशन यही है, समझ आना चाहिए। बताइए जी, एक बार रिप्लाई करें, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बेटा बोलो, नो सर। या एक बार दोबारा सॉल्व कर लें क्या नो सर, एक दिक्कत क्वेश्चन सर। ओके। चलिए जी ये सारा आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, आंसर 2। चलिए मैं अब आपको, मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो गए। कंप्यूटर जी बच्चों को अब दिखाएं आईसीआई के क्वेश्चन। चलिए जी, आईसीआई के क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, और उसके आगे क्वेश्चन के आगे आप जरूर लगाएं T5। सर किसके आगे लगाना है T5, ये मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 23, मतलब 23। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर बना रहा है। अरे वाह वाह, बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया सर, 1 आ रहा है। बट फिर भी बेटा सॉल्व तो करना पड़ेगा, आप भी सॉल्व करो मैं भी सॉल्व करूंगा। मल्टीप्लाई लॉग, सर ये तो हमने पहले ही कर लिए थे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि दिक्कत ना आए। लो जी लो, विशाखा ने भी आंसर भेज दिया, मयंक ने भी पहले ही आंसर भेज दिया। मयंक है रजत है, सॉरी मयंक पंडित, रजत ने भी भेज दिया। लॉग ए लॉग बी मल्टीप्लाई लॉग बी अपॉन लॉग सी मल्टीप्लाई लॉग सी अपॉन लॉग ए, ठीक है जी। सब कुछ कट जाएगा, आंसर 1 आया, इसकी पावर 3, ये आंसर आ गया 1, ठीक है जी। कंप्यूटर जी एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में, ठीक है जी, हमने कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये वाला करके दिखाओ तो जाने। क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हारे स्टडी मटेरियल का सबसे महंगा क्वेश्चन, कहता है लॉग 2 इज इक्वल टू 0.30। ऐसा कुछ हमने टाइप 2 में भी देखा था, टाइप 2 में भी कुछ इस तरह का देखा था हमने। उसके बाद कहता है वैल्यू निकाल दो लॉग A25। लो जी कंप्यूटर जी मुझे लेके आए इस क्वेश्चन को, बच्चों ध्यान से देखना, एग्जाम का क्वेश्चन है।
ठीक है जी। अब कहता है कि log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है log 25, आप निकाल दो। अब 25 निकालते वक्त हमने जब टाइप 2 या 3 पढ़ा था, सॉरी 2 पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि भैया 25 को इस तरह से फैक्टर करो कि आप सिर्फ 2 का इस्तेमाल करें और बेस का इस्तेमाल करें। बेस किसी का कुछ नहीं दे रखा हो तो मानते हैं 10 होता है, यानी आप 10 को इस तरह से जमा घटा करें कि 25 आ जाए। चलो सर एक बार करते हैं। 10 गुना 10, ऐसे कर सकता हूं क्या? बोलो। और ये मेरा किसका है? 25 का। log 8 का अलग, इसके फैक्टर 2 2 2। बोलो जी, इतनी बात समझ आती है क्या? यहां पर अब की बार मेरा बेस भी अलग दे रखा है, एक साथ दो प्रॉपर्टी लग रही है। सर टाइप 2 की प्रॉपर्टी भी लगानी है और टाइप 5 की प्रॉपर्टी, देखो दो है तो log 25 ऊपर आ गया, log 8 नीचे, प्रॉपर्टी लगा दी। इसके फैक्टर किए तो ये आया, इसके फैक्टर किए तो ये आया। कोई डाउट? ये लो, रजत चौधरी का आंसर भी आ गया। अरे वाह, रजत चौधरी लग रहा पहले से ही सारे क्वेश्चन करके बैठे हैं। ठीक है जी, सर बोलो किस बच्चे को डाउट है? ऑप्शन सी। अरे वाह, मयंक पंडित ने आंसर भी भेज दिया। करें जी करें। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? कहता है log 2 का वैल्यू दे रखी है, log 25 की निकाल दो, लेकिन यहाँ पर बेस अलग है। बेस अलग है तो मैंने प्रॉपर्टी टाइप 5 लगा दी, log 25 ऊपर log 8 नीचे। फिर उसके बाद इसके फैक्टर भी तो करने होते हैं ना, तो मैंने फैक्टर कर दिए। 10 इंटू 10 कितना आएगा सर? 100। और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो वही तो चाहिए। यहां पर 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। पहले log 10 का log 10 प्लस log 10 का, क्योंकि ये 10 कैसे लगाया सर? अज्यूम कुछ नहीं दे रखा हो तो 10, ये वाला 10 आ गया, ये वाला 10 आ गया, यहां बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब होता है प्लस। फिर उसके बाद आ गया डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है माइनस। log 10 2 प्लस log 10। बस इसमें क्या दिक्कत है? ये तो आपका टाइप 4 पर 4 जैसा हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 1, सॉरी माइनस, माइनस। उसके बाद ये इसकी वैल्यू तो आपको दे ही रखी है। ठीक है ना, देखो 0.30 प्लस में 0.30, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है क्वेश्चन जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अब इसका आंसर आ गया 2 माइनस 0.0, ये आ गया आपका 0.62 माइनस 2। तो एक का तो आंसर ये आ गया, यानी कि ऊपर वाला आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 1398। अब इसको सॉल्व कर लो नीचे वाले को। लो जी लो करो। log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 2। ठीक है जी, वैल्यू रखते चलो। इसकी वैल्यू तो आपको दे ही रखी है। बच्चों ने ऑप्शन विशाखा, विशाखा ने भी आंसर भेज दिया है, वेरी वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर भेज रहे हैं, मयंक पंडित ने भी भेज दिया है। सर सी। इस बार सी 0 पॉइंट इंटू में 3, तो ये मेरा आया कितना? 0.923। बस इसको इसके अपॉन में रख दो। ठीक है जी, लो मैं ऑप्शन यहीं दिखा देता हूं। 1.398 डिवाइडेड बाय 0.303। बताइए जी ऑप्शन, ऑप्शन 1.581। वन मतलब वन है सर, अप्रोक्सली चलता है, क्योंकि ये गणित है साहब, अप्रोक्सली चलता है। यहां तक बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट? क्योंकि लास्ट का पड़ाव चल रहा है तो इसलिए थोड़े से एक दो क्वेश्चन टेक्निकल हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझे। नो सर। नो सर। नो अब सर। बेटा अपना स्टडी मटेरियल, आप सभी लोग अपना स्टडी मटेरियल खोलेंगे आईसीआई का,
ठीक है, और मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चनों पे जा रहा हूं। मुझे बताना बस उस पर आपको क्या करना है, T1 T2 T3 लगाना है। ये मैंने जो जो क्वेश्चन अब रह जाएंगे वो हम अब करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन 1 पर T2 लगाएं। T2 मतलब टाइप 2 लगा रहे हैं क्या बच्चे? हेलो, जी सर। जी सर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर लगाएं T1। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे उनको पता लग रहा है T1 क्या है, T2 क्या है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। T1 लगाएं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर भी T1 लगाएं, 1 नहीं सॉरी 2, T2 लगाएं, T2। क्वेश्चन नंबर 3 पे लगा लिया क्या? क्वेश्चन नंबर जी सर। 4 पर T2 लगाएं, मतलब टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं स्क्रीन पर ही आ जाता हूं। चलिए जी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताता रहता हूं, आप उस पर ध्यान देते रहें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आईसीआई मटेरियल का T1 लिखिए उस पर, टाइप 1, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 6 पर लगाएं T3, और क्वेश्चन नंबर 7 पर लगाएं T1। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर भी T1, टाइप 1। टाइप 1 के हिसाब से ऊपर एक ही क्वेश्चन पे उसकी प्रॉपर्टी लिख लें तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 T1। क्वेश्चन नंबर 10 T1। सभी बच्चे लगा रहे हैं क्या? जी सर। ओके, वेरी Yes, वेरी sir. गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पर T2। क्वेश्चन नंबर 12 पर T4, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। क्वेश्चन नंबर 13 पर T1। सारे हमने क्वेश्चन डिटेल में किए हैं और दो दो बार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर T3। T3 का मतलब टाइप 3। क्वेश्चन नंबर 50 पर T4। और मुझे साथ के साथ ये भी बताते रहना कि सर कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है 15 तक। हालांकि यहाँ पर मेरे पास भी लिस्ट है, अभी तक तो 15 तक कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। क्वेश्चन नंबर 15 T4। क्वेश्चन नंबर 16 T5, अभी आज की क्लास में किया है T5। क्वेश्चन नंबर 17 T2, टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 18 T2। क्वेश्चन नंबर 19 T2। क्वेश्चन नंबर 20 T3। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 21 पर सभी बच्चे रुक जाएंगे। जी जो सर। बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको तो आता होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इंडाइसिस में मैंने सॉल्व कराया था। लेकिन जो बच्चे यहां से जुड़े होंगे उन्होंने नहीं किया होगा, फिर भी मैं एक बार क्या करता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 पर मैं रुक गया हूं। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भैया इंडाइसिस के चैप्टर में हमने पढ़ा था, फिर भी दोबारा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 1 माइनस करली ब्रैकेट, फिर 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस एक्स का पावर 2 माइनस एक्स करली ब्रैकेट, उसके बाद फिर -1 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर -1 2। ठीक है जी। अब 2 मिनट के लिए सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि बस ये चैप्टर हमारा खत्म ही होने वाला है। चलिए रजत जी, वेरी वेरी गुड। सबसे पहले मैं इंडाइसिस के चैप्टर में आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। सर प्रॉपर्टी क्या थी वो? अगर ए के ऊपर -m हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं सर, जैसे कि मान लो कोई भी नंबर दे रखा है, नंबर है 2, मतलब एक ही जगह मैंने रख दिया नंबर 2, और इसके ऊपर दे रखा है माइनस मान लो 3 दे रखा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 1/3। ठीक है जी, रख सकता हूं या नहीं रख सकता, ये मैंने इंडाइसिस में देखा था। अब मैं क्या कर रहा हूं,
ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस मैं यहां पर ये प्रॉपर्टी लगने वाला हूं जितना मैंने गोला डाला है। ठीक है जी, चलिए जी। बाकी सब एज इट इज। 1 माइनस करली ब्रैकेट 1, फिर यहां करली ब्रैकेट -1 -1/2। बस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब ये -1 था ना, ये आ गया और ये एज इट इज मैंने लिख दिया, तो कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करो। अब ये बीच में माइनस का निशान है। -1 करली ब्रैकेट 1 ठीक है जी। चलिए जी मैं सॉल्व करता हूं इसको। एलसीएम ले लो। एलसीएम आपने लिया, कितना आएगा? 1 माइनस एक्स का 2, तो यहां पर यही आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से कर दो, इसका मल्टीप्लाई से कर दो। -1, ये कुछ नहीं है। ठीक है जी, -1 से प्लस का 1 कट गया। मेरे पास क्या बचा? सर मेरे पास बचा -1 माइनस करली ब्रैकेट बंद माइनस का एक्स का 2 ब्रैक अपॉन में 1 माइनस एक्स का 2, फिर करली ब्रैकेट बंद -1। ठीक है जी, इतनी चीजें समझ आती हैं क्या? हाँ सर इतनी चीजें समझ आती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये वाले पोर्शन पर प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। ठीक है जी सर, प्रॉपर्टी लगाइए एक बार। -1 एज इट इज मैंने प्रॉपर्टी लगाई, 1 माइनस एक्स का 2 अपॉन में 1 -2 ब्रैकेट बंद बाहर। ये बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? सर कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा फिर। तो मेरा क्या बचेगा? -1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -x का 2। किसी बच्चे को दिक्कत लगे तो वो टोक सकता है भैया, और जब तक नहीं टोक रहा है मैं मान के चल रहा हूं ऑप्शन ए विशाखा। अरे वाह इतनी जल्दी आंसर दे दिया। अच्छा किसी और का आंसर दिया, चलिए कोई बात नहीं। यहां सर पर बी देखिए इसको एक्स। एक्स है, लेकिन एक्स तो है उसके साथ लॉग भी लगा हुआ है, तो आंसर इसका हो गया बी। चलिए मैं कोई बात नहीं, इसका मल्टीप्लाई से करो। -x का 2 माइनस, ठीक है जी मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं अब। चलिए जी, यहां पर मेरा क्या बचा था? -x माइनस, ठीक है जी। अब देखो इसको सॉल्व करो। -x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, यहां बचा माइनस का स्क्वायर, ये इससे ये कट गया। ठीक है जी, हाँ सर ये बच गया। तो मेरे पास क्या क्या बचा? -1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस से माइनस काट दिया आपने। हाँ सर आपके पास क्या बचा? 1 माइनस, सर इसके बाद मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको मैं ऊपर ले गया, मतलब इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद -x का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स। लेकिन इसके साथ बेटा लॉग भी लगा हुआ है, तो log x। ठीक है, आंसर ऑप्शन इसका हो गया बी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बार बार लगातार, आपका राइट है ये। रजत जी कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, मैं एक बार यही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कराने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है वो इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगाई है। शायद आपने इंडाइसिस का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो मैंने इंडाइसिस की प्रॉपर्टी यहाँ लिख दी और उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में इसको सॉल्व करता हुआ चला गया। बताइए जी कोई दिक्कत? मयंक, पंडित, रजत, राधा, नो सर। विशाखा, पक्की बात है? नो जी सर। सर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 अपने स्टडी मटेरियल का देखें। मैं जब तक यहाँ उतार देता हूँ क्वेश्चन नंबर 22, जो आपके पास क्वेश्चन है वही मेरे पास है। यहां पर भी हमारी इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगेगी। ये हमारा अंडर रूट है, अंडर रूट में 4, फिर उसके बाद
729 और यहाँ पर थोड़ी सी मेरे उसमें मिस प्रिंटिंग है, तो ये अंडर रूट अंदर है, ठीक है ना। अगर आपके उसमें भी है तो आप भी देख लीजिएगा। -1 मल्टीप्लाई 27 माइनस का 4/3, ये आपका क्वेश्चन है जी। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले सॉल्व सर करने के लिए क्या, 4 नहीं है सर, यहाँ 9 है। एक अंडर रूट मिनट, पार। 9 है जी सर। ये वाला कह रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, ये बाहर वाला ये जो हाँ जी सर। ये वाला बाबू 9 नहीं होगा, 4 ही होगा। उसको आप 4 कर लीजिए, यस क्योंकि सर मुझे पता 4 ये है। 4 सर ही है हमें स्टडी। बाबू ठीक कर लो उसको, 4 होगा। बच्चे ठीक कर लो, स्टडी सर मटेरियल में कुछ पंगे हैं, ठीक है ना। अब यहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैंने 4 लगाया, बाकी मैंने एज इट इज लगा, फिर अंडर रूट है ये। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं बस। इसको मैं छोटा कर लूं क्या? छोटा करने के लिए मैं ये कर सकता हूं क्या? -1 बाहर ही है, ठीक है जी। फिर मैं इसको भी छोटा कर रहा हूं। 3 3 जा -4/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो प्लीज टोकिए, मुझे रोकिए कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद 4 एज इट इज, 729 एज इट इज, फिर अंडर रूट 3। अब देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूं, मल्टीप्लाई 3। बोलो जी बोलो। इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ऑप्शन ए विशाखा का आंसर भी आ गया। चलिए वेरी गुड। बच्चों ने वो इतना फास्ट आंसर दे देते हैं ना। ये लो जी, 3 से 3 कट दिया। यहां पर मेरा क्या बचा? 3। यहां पर मेरा क्या बचा? 3 के ऊपर -2, और यहाँ 3 के ऊपर -4। ठीक है जी। चलिए जी मैं आगे चलता हूं। अभी मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। ये मैंने फिर इस तरीके से लिया, 729। ये देखो दोनों हैं, सेम है बेस, तो मैंने क्या किया 3। और जब बेस इसका इंडाइसिस का दोनों का सेम होता है तो आपस में क्या हो जाते हैं, वो प्लस हो जाते हैं सर। तो दोनों दोनों प्लस हो गए तो क्या बनेगा? इधर लिखूं क्या? 4 729 3, ये बचा -6। ठीक है जी। यहां तक देख लो, यहाँ के बाद यहाँ है। बहुत ही आराम से ध्यान से। 4 729। अब मैं ये ब्रैकेट हटाने वाला हूं। 3 - 6, ये वाला जो 3 है इसको हम रूट बोलते हैं। सर ये रूट इस तरीके से आ जाएगा। सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो, इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? बस मैंने क्या किया है देख लो, ये वाला जो रूट के अंदर 3 है ये मैं नीचे अपॉन में ले गया इसके, बस। 3 से 3 2 जा 6 तो -2 आ गया। तो मेरे पास बचा क्या? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। बच्चों के, हालांकि मेरे पास बच्चों के आंसर आ गए हैं, बट कोई बात नहीं। 4 429 और यहाँ 3 - 2। कोई दिक्कत है तो यहां तक मेरे को बताएं। अब इसके भी मैं फैक्टर करने वाला हूं। 4 कितने फैक्टर करूं इसके, कोई बच्चा बताएगा मुझे? सर 8। 8। ये लीजिए 3 की पावर 8 -2। ठीक है जी। बेस दोनों का सेम है। हाँ सर सेम है बेस दोनों का। 4 इधर आ गया, 3 6। ठीक है जी। 6 ही बचेगा। एक मिनट जरा मैं करके देख लेता हूँ। एक मिनट जरा, थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि कहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा। बाबू यहाँ 6। एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट मैं करके देख लेता हूँ। 3 3 1 2 3
4 5, हाँ जी 6 ही आएगा बेटा, ये 6 आएगा मेरे बच्चे। इंस्टीट्यूशन होने लगती है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ बाबू 8 नहीं आएगा, यहाँ 6 आएगा। ठीक है जी, चलिए जी कोई बात नहीं। यहाँ फिर दोनों के क्या है, बेस सेम है और आपस में ये क्या हो जाएंगे, माइनस। तो मेरे पास कितना बचा, 4 3 4। अब मैं इसको भी ओपन कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 4, मतलब इसको मैंने नीचे ले गया यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ ले गया तो 4 से 4 कट गया, तो आंसर मेरा कितना आ गया, लॉग, इसके साथ पूरे के साथ लॉग लगा हुआ है, लॉग 3। ठीक है जी, ये आपका आंसर है लॉग 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बच्चा बोल सकता है मुझे। नो सर। पक्की बात है। चलिए जी, मैंने 22 भी करा दिया। क्वेश्चन नंबर 23 पे आप लगा लीजिए T5। आज ही की हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन नंबर 23 T5। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बच्चा बता सकता है मुझे। T5 के बाद 24 पर आप देखो T1। 24 हम कर चुके हैं, नहीं कर चुके? जी सर। कर चुके हैं ना। T1 लगा हुआ है उसके ऊपर, T1 का मतलब है टाइप 1। और अगर दोबारा कर रहा हूं तो बता देना। और 25 तो आपने आज ही की क्लास में किया है। तो कुल मिलाकर हमारा स्टडी मटेरियल पूरा A to Z कवर हो गया है। मैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देख लेता हूं कि मेरे कुछ क्वेश्चन छूटे तो नहीं है। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, प्रैक्टिकल में कुछ क्वेश्चन छूटे हैं। सर कौन कौन से छूटे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 प्रैक्टिकल का, चलिए एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर, मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, क्योंकि इसका वो तो था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्व कर रहा हूं, यही स्क्रीन पर लेकर। कहता है लॉग ए का 2 लॉग BC प्लस में लॉग B का 2 अपॉन में लॉग CA प्लस लॉग C का 2 प्लस लॉग AB। ठीक है जी। अच्छा ये इधर इसका नीचे लॉग नहीं है, बाय मिस्टेक ये लॉग एक ही तरफ है। सर क्या कर रहे हो, ये लो मैं लिख देता हूं, लॉग ए का 2 BC। इसको काट रहा हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। फिर लॉग B का 2 अपॉन में है आपका CA, फिर प्लस लॉग C का 2 अपॉन में AB। ये आपका क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी, मेरे असाइनमेंट का है। और जो जो मुझे लग रहा है कि जो मैंने नहीं करा है वो मैं अब करा रहा हूं। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर टोटल फिनिश है, बट फिर भी कुछ नहीं करना। इसको क्या करना है, सबका देखो सेम है बेस, तो आप क्या करो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्लस प्लस प्रॉपर्टी लगा दी आपने, B का 2 C का A मल्टीप्लाई C का 2। बताओ जी बताओ, इसका आंसर कौन सा बच्चा बताएगा। और ओपन कर दूं क्या मैं इसको, सर A मल्टीप्लाई A और B। लो जी, ये आपके साथ लॉग चल रहा है। शायद बच्चों का आंसर भी आ गया है, लॉग 3। अच्छा पुराना वाला, लॉग B मल्टीप्लाई B CA मल्टीप्लाई C का और मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B। ठीक है जी, A से A कटा, फिर A से A कटा, फिर B से B कटा, फिर B से B कटा, C से C कटा, C से C कटा, तो log 1 आएगा, log 1। ठीक है, 1 के ऊपर 1 होता है, सेम होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। सर 0, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अरे वाह वाह, रजत जी ने पहले ही आंसर दे दिया है। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन रह गया। हाँ 2 क्वेश्चन और रह गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 और 41। ठीक है जी। चलिए मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 39 मेरे असाइनमेंट का। सर दिखाइए ना, आप दिखा तो रही नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूं आपकी स्क्रीन पर, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 39। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। सर इस पर आपने T3 लिख लीजिए। कहता है log 44 इक्वल टू होगा किसका, किसी भी ऑप्शन को सॉल्व कर लीजिए। अगर 144 आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है। मैं डायरेक्ट यहां पर ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करने वाला हूं। चलिए जी कंप्यूटर जी मुझे भी लेके आइए। ये लीजिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वो बता सकता है। हालांकि एक दो बच्चे गायब ही हो गए, राधा गायब हो गई और भी कुछ बच्चे गायब हो गए, उन्होंने सोचा चैप्टर तो खत्म हो गया। लो बेटा लो, सॉल्व करो इसको। ये इसके सर पे बैठ जाएगा। ये टाइप 3 कर रहा हूं मैं। 4 प्लस ये इसके सर पे बैठ जाएगा लॉग, और कितना आना चाहिए, लॉग 144 आना चाहिए। देखते हैं आता कि नहीं आता। मैं करके देखता हूँ। 2 × 2 × 2 × 2 लॉग 16 तो बेटा ये आ गया, प्लस 3 3 जा 9 ये आ गया। जब दो लॉग का बेस सेम होता तो वो क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आपका ये भी हो गया, कौन सा, 39। क्वेश्चन नंबर मैं अब आपको दिखा रहा हूं 4040 आपने अभी किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें कहता है log x प्लस log ब्रैकेट में x-3 इक्वल टू 1। कह रहा है क्या वैल्यू मैं पुट करूं कि मेरा 1 आ जाए। सर मैं पहले ऑप्शन ए को ट्राई करता हूं। मैं ऑप्शन ए को ट्राई करता हूं। ठीक है जी, ऑप्शन ए कौन सा है, 5। तो log 5 प्लस इस x की जगह मैंने 5 रख दिया, log 5 - 3 इज इक्वल टू 1 आता है कि नहीं आता। देखते हैं। log 5 प्लस log 2 बेस सेम है। हाँ सर बेस सेम है, तो ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। ये आ गया 10, और जिसका कोई नहीं होता अज्यूम करते हैं log 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। ये लो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बच्चों ने पहले ही आंसर भेज दिए थे। ठीक है जी, अब हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं लोगैरिथम में। हमने टोटल इन जनरल 5 क्लास लगाई हैं। ठीक है जी, 5 क्लास लगाई हैं। किसी भी बच्चे को लोगैरिथम में कोई भी दिक्कत हो तो वो बोल सकता है। लेकिन जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से अटेंड करी है ना टाइप 1 टाइप 2, तो उसके लिए तो बहुत ही, मैं कह रहा हूं साथ के साथ अगर उसने प्रैक्टिस करी है, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं खुद से ईमानदारी से किए हैं, तो कोई दिक्कत उसको आने वाली नहीं है। लेकिन अगर नहीं करे हैं तो बेटा फिर दिक्कत आएगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बेटा आप पहले अपने लेक्चर देख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में, चलिए मैं क्लास अब यहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर कराऊंगा, जिसकी अपने आप में वेटेज है 15 से 17 नंबर। जी हाँ, 100 में से 15 से 17 नंबर, आपने ठीक सुना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। विशाखा नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाकी बच्चे भी बताएं। सरबजीत, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रजत चौधरी और मयंक एक बार बताएं। नहीं है सर प्रॉब्लम। कोई भी दिक्कत नहीं है, चलिए गुड। रजत चौधरी नो सर। चलिए बेटा क्लास आप आज आप इंजॉय करो। क्लास में 20 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, क्योंकि नया चैप्टर नए माइंड से। अब आपका काम खत्म नहीं हुआ है। आप सोचो कि सर 2 चैप्टर करा दिए हैं, अगर सही मायने में आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है फाउंडेशन का, तो आपका काम अब सही मायने में तो स्टार्ट हुआ है। मैंने इंडाइसिस करा दिए। इंडाइसिस के लिए आपको कोई एक दिन सेलेक्ट कर लेना। इंडाइसिस में हमारे क्या है, कोई क्वेश्चन ना करने हो मत करना। मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं करने हो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करने हो मत करना, पर बेटा आईसीआई के क्वेश्चन जरूर करने हैं।
ठीक है जी। और आईसीआई के मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, 1 से लेकर 30 या 40 तक क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से, वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है। सर लोगैरिथम की बात कर लें, इसमें टाइप 5 है। अगर आप संडे मंडे मंडे ट्यूसडे करते हो तो मंडे को दे दो टाइप 1, ट्यूसडे को दे दो टाइप 2। इस तरीके से आप इसको साथ के साथ रिवाइज करते चले। आप एग्जाम के लिए छोड़ेंगे तो बेटा बहुत दिक्कत होने वाली है। एग्जाम में कहते हो ना रिवीजन कर लेंगे सर, एग्जाम में आज तक किसी का रिवीजन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एग्जाम के लिए रिवीजन छोड़े ही ना, मैं तो कह रहा हूं कि जैसे कि यहाँ पर 5 कैटेगरी हैं, तो भैया 5 कैटेगरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, एक कैटेगरी रिवाइज कर लो, हार्डली आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेरे साथ क्वेश्चन कर चुके हो। और आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं कह रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई सर हमने कर लिए, बार 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 लगातार करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। कब तक करना है सर? जब तक मई तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। सर इतनी मेहनत बेटा, ये कोर्स मेहनत की रिक्वायरमेंट मांगता है। अगर आपसे नहीं हो रही तो प्लीज ड्रॉप आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। कम से कम आप खुद को और फैमिली वालों को धोखा तो नहीं दोगे ना, इस भ्रम में तो नहीं रहोगे ना कि भाई हम सीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं। भाई सीए कर रहे हो तो उसकी उम्मीदों पर भी तो खरे उतरो। और ये कोर्स मांगता है प्रैक्टिस, उसमें कोई दोहराई नहीं है, हार्ड वर्क और प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप दिन में 1 घंटा भी, आधा घंटा, 1 घंटा तो छोड़ो, आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते तो बेटा कोई फायदा नहीं है सीए करने का। ये तो खैर फाउंडेशन लेवल पे है, इंटर लेवल पे जाओगे तो थोड़ा और लेवल बढ़ जाएगा, फाइनल लेवल पे तो और लेवल बढ़ जाएगा। तो वहां बच्चे फेल क्यों होते हैं? इसलिए नहीं फेल होते कि वो भाई पढ़ते नहीं है या कुछ ज्यादा होता, बस वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर पाते। जिस तरीके से मूवी 3 चीजों से चलती है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर एग्जाम भी सिर्फ 3 चीजों से ही लाए जाते हैं। एग्जाम में मार्क्स, रिवीजन, रिवीजन एंड अगेन रिवीजन, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हालांकि सारा कुछ मैंने आपको करा दिया है, आपके लिए बस होमवर्क बचता है, आईसीआई के क्वेश्चन रिवाइज करते रहना। सर कब तक रिवाइज करूं? अब ये बच्चे टू बच्चा डिफर करेगा, मतलब किसी बच्चे को हफ्ते भर में कुछ भूलता नहीं, वो सब कुछ याद रहता है। और कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो 3 दिन में ही मेरी तो क्या कहते हैं मेमोरी गोल होने लगती है, तो बेटा तू 3 दिन के बाद रिवाइज कर। कोई बच्चा कहेगा 4 दिन के बाद, कोई हफ्ते भर बाद, कोई 10 दिन बाद। लेकिन जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना उतने टाइम तक वो आपकी मेमोरी में रहेगा। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हैं। तो अब आपका काम खत्म नहीं हुआ है, कहीं सोचो कि सर किताब बंद करो बस अब क्लास हो गई। क्लास करने से अगर पास होते तो कम से कम 100% सारे ही बच्चे क्लास करते हैं। कोई एक ऐसा बच्चा बता दो जिसने क्लास ना करी हो। अगर क्लास करने से ही पास होते सारे बच्चे तो कोई बच्चा बेटा फेल नहीं होता। 100 में से 100 बच्चा क्लास अटेंड करता है, कोई शायद 1 या 2 बच्चा ही निकल जाए जो क्लास अटेंड नहीं करता। तो क्लास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास में जो कराया है उसका रिवीजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे ना, किसी टीचर को कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता रहेगा। जैसे रजत जी अभी क्वेश्चन का आंसर बता रहे थे, तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता रहेगा भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको खुद भी लग जाएगा कि नहीं यार मेरा एग्जाम निकल जाएगा, मैं सेफ साइड पे हूँ। ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, बस रिवीजन नहीं करते हैं। क्लास चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, मैं मानता हूं कि सिलेबस ज्यादा है, लेकिन वो बेटा आपके लिए सभी के लिए है। अब जो इस प्रेशर को झेल लेगा वो निकल जाएगा, जो नहीं झेल पाएगा वो रह जाएगा और सारी जिंदगी अपने आप को कोसेगा कि काश मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो मैं उस पार होता। बच्चे कोई फेल होते हैं, पता है कैसे कैसे फेल होते हैं? मतलब ये लगा लो किसी के 190 नंबर आ जाएंगे, किसी के 185 आ जाएंगे, कोई बेचारा 195 पे अटक जाएगा, ऐसे भी होते हैं। और उस वक्त जो दुख होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा कि आप 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं। बहुत बच्चे हैं ऐसे। आप ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा पढ़ेंगे डेली पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे डेली पढ़ेंगे। हमें नहीं करना भैया 10-10 घंटे स्टडी, हमें नहीं करना 8 घंटे स्टडी, हमें नहीं करना 6 घंटे स्टडी। हम सिर्फ उतना करेंगे जितना हमें क्लास में कराया, उसको अपना रिवाइज कर लेंगे टाइम से। और अगली रिवीजन कब करोगे? तब तक खुद को पता होता ना कि यार मैं तो बस ये चीज भूल ही जाऊंगा।
तो उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर आप सब चीज लगाते रहें, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जब एक या दो बार 3 बार रिवीजन करोगे ना, फिर आप खुद ही बोर हो जाओगे, यार ये तो मेरे को क्वेश्चन आता ही है। बट ये कब करोगे? जब आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, मेरे कराने करने से नहीं होता, बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है। ठीक है जी, चलिए मैं क्लास को यहीं छोड़ता हूँ। अब एक बार मैं लास्ट बार और पूछ लेता हूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बेटा वो पूछ सकता है। नो सर, नो सर डाउट। एक डाउट है हाँ मयंक पंडित जी बताए। सर। जैसे आपने बताया था कि 100 में से 40 नंबर लाने एक सब्जेक्ट में। हाँ सर मान लीजिए एक में तो हमारे 40 से कम आए हैं और हाँ, बाकी में 60-70 प्लस हैं। क्या अरे सर बेटा पास मैं तो होंगे कह रहा फिर? हूँ बाकी में आपके 100 नंबर भी क्यों ना हो, जिंदगी खराब है फिर भी खराब है। 40 मतलब मिनिमम क्राइटेरिया, आपको 40 नंबर का तो पूरा करना ही पड़ेगा। ये देखो एक बार दोबारा देख लो, ये देखो जी, ये देखो। बाकी बच्चों को जाना हो तो वो जा सकते हैं, मैं थोड़ा बच्चे का डाउट ले लेता हूँ। आपके बेटा 4 पेपर हैं, 4 पेपर में 2 कंडीशनें अटैच है। एक तो मिनिमम 40% होना ही चाहिए, मतलब 40 नंबर तो आपके इंडिविजुअली होने ही चाहिए। अगर बेटा यहां से नीचे गए और बाकी सब्जेक्ट में किसी में मान लो आपके 100 भी आ जाते हैं, मैं कहता हूं तीनों में 100 आ जाते हैं, और यहां अगर 39 भी आ जाते हैं, तब भी बेटा जिंदगी खराब है, तब भी आप पास नहीं होगे, क्योंकि आपने मिनिमम की कंडीशन पूरी नहीं करी। मैं यहाँ पर तीनों में 100-100 लेके चल रहा हूं, वो बात अलग है, बच्चा रैंक में आ जाएगा। 1 नंबर से भी कहानी खराब हो जाती है। ठीक है मयंक जी, तो 40 नंबर तक के ओके तो एफर्ट्स मारने ही मारने हैं। हालांकि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, इन जनरल अकाउंट्स फेवरेट माना जाता है। किसी बच्चे का लॉ होगा, किसी बच्चे का मैथ्स होगा, किसी बच्चे का इकोनॉमिक्स होगा। तो आप जब सीए में आ रहे हो तो बेटा ये सोच के ही आओ कि भैया यहाँ घास कबाड़ा नहीं चाहिए, यहाँ क्रीम क्रीम चाहिए बस। तो वही सारी चीजें हैं, कम से कम मिनिमम 40 नंबर तो बेटा चाहिए ही चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको 40 नंबर चाहिए ही चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि बाकी में आप 60 ले आओ, किसी में 70 ले आओ, तो वो 10 नंबर इधर सेटअप हो जाएंगे। मान लो यहाँ आप 100-100 ले आए तीनों में, तो आपके यहाँ पर बस एक कंडीशन आपने पूरी नहीं करी ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, डाउट ओके दूर सर। हुआ या नहीं थैंक यू मयंक सर। जी? चलिए बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हो गुड गया बाय सर। एंड बाय। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट। बाय सर।